आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं, सामने साक्ष्य लाएं। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहां पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहां प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं, सामने साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग आप करें। केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं, सामने साक्ष्य लाएं। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहां पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहां प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं
और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें।